अस्सलाम वालेकुम। आज हम 2020 के शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने 2021 के शॉर्ट क्वेश्चन देखा था। उसमें क्या था कि 5-5 नंबर के 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे, जबकि उससे पीछे अगर देखें 2020, 2019, 18, 17 जितने भी इससे पहले पेपर हुए थे, उसमें क्या था कि 10 क्वेश्चन आते थे, 2-2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन। लेकिन इस दफ़ा सिनेरियो कुछ चेंज है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि एमसीक्यूज़ ख़त्म कर दिए हैं 2022 के पैटर्न में, और आपके 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं। अगर 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन हैं तो ज़्यादातर चांस यही है कि वो या तो 5-5 नंबर के 6 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, या हो सकता है कि वो 2-2 नंबर के 15 शॉर्ट क्वेश्चन दे दें। लेकिन ज़्यादा जो चांस है वो यही है कि वो 6 क्वेश्चन देंगे 5-5 नंबर के, जिस तरह लास्ट टाइम पेपर में 5-5 नंबर के क्वेश्चन आए थे। तो ये चीज़ उन्होंने डिफ़ाइन नहीं की कि 2 नंबर के आएंगे या 5 नंबर के आएंगे। हाँ, ये चीज़ उन्होंने डिफ़ाइन कर दी है कि एमसीक्यूज़ इस दफ़ा नहीं आएंगे। एमसीक्यूज़ की जगह क्या है कि उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन 30 नंबर के कर दिए और शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन 30 नंबर के कर दिए हैं। और एक चीज़ ये कि उन्होंने ये चीज़ अब लाजमी कर दी है कि यहाँ से मिड में आपके चाहे 40/40 नंबर हों, लेकिन अगर फाइनल में आपके 24 नंबर नहीं आते तो आप फेल हो। तो इसलिए अच्छे तरीके से फाइनल की तैयारी भी करनी है, उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करना है, और कोई भी क्वेश्चन खाली नहीं छोड़ना। जिसके रिलेटेड कोई थोड़ा सा भी कंसेप्ट हो उसको लाजमी सोल्व करना है। चलिए हम देखते हैं कि आज जो हम 2020 के जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन अवेलेबल हैं, उसमें सबसे पहले हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बेसिकली जो कंप्यूटर होता है वो कम्बिनेशन होता है हार्डवेयर का एंड सॉफ्टवेयर का। हार्डवेयर कंप्यूटर के वो पार्ट्स होते हैं जो कि फिजिकली हमें नज़र आ रहे होते हैं, जिसको हम क्या कि फिजिकली टच कर सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, या जिसको जो अपनी फिजिकली एक्सप्रेशन रखते हैं। हार्डवेयर रेफर टू द फिजिकल एंड विजिबल कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम सच एज मॉनिटर हमारे पास आ जाते हैं, सीपीयू आ जाता है, इसके अलावा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जितने भी जिनको हम टच कर सकते हैं वो हमारे पास सिंपल के हार्डवेयर हैं। और जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो यूज़र की कोई ना कोई वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर। बेसिकली विंडो, हमारे पास विंडो भी क्या है कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है। इसी तरह वर्ड है, एक्सेल है, पावर पॉइंट है, जो ये हमारे पास क्या है कि सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर बेसिकली होता क्या है कि सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि बेसिकली कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ हो रहा होता है, वो हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर। यहाँ पे क्या है कि सॉफ्टवेयर ऑन अदर हैंड टू रेफर टू अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन व्हिच इनेबल द हार्डवेयर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क, कि वो कोई भी स्पेसिफिक सेट ऑफ टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसको हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन इसको क्या है, हम टच नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या है, सॉफ्टवेयर। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, उसमें हमारे पास क्या है कि व्हाट इज यूज ऑफ एसएसडी। सबसे पहले ये कि एसएसडी हमारे पास क्या है। एसएसडी हमारे पास सिंपल क्या है कि स्टोरेज डिवाइस है, जिस तरह हमारे पास हार्ड डिस्क है। हमने स्टोरेज डिवाइसेस के स्ट्रक्चर में दो चीज़ें देखी थी कि हमारे पास दो तरह के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, या तो वो डिस्क बेस होंगे या वो चिप बेस होंगे। एसएसडी हमारे पास चिप बेस, जो हमारे पास क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, फ्लैश बेस। क्योंकि चिप बेस में जो डाटा स्टोर हो रहा होता है वो सिग्नल्स की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी के सिग्नल्स की चेंजिंग की बेस पे वो क्या है कि आपका डाटा उसमें स्टोर हो रहा होता है, उसको हम फ्लैश बेस मेमोरी भी बोल रहे होते हैं। अब जो हमारे न्यू कंप्यूटर हैं, उनमें बेसिकली ज़्यादातर क्या है कि हम यूज़ करते हैं एसएसडी हार्ड डिस्क की बजाय। क्यों? उसकी मेन रीज़न ये है कि उसकी जो स्पीड है वो फास्ट होती है इसकी निस्बत, हार्ड डिस्क की निस्बत। क्योंकि हार्ड डिस्क में आपको पता है कि एक हेड यूज़ हो रहा होता है जो कि डाटा रीड एंड राइट करता है, और डिस्क में क्या है कि आपका डाटा डिफरेंट सेक्टर में अवेलेबल होता है। डिस्क पहले आपकी मूव करेगी, उस सेक्टर पे पहुंचेगा आपका हेड, वहाँ से वो क्या क्या है, उसकी हेड की मूवमेंट आपका डाटा रीड या राइट कर रही होगी, और वो मूवमेंट होगी जिसकी प्लेस चेंज होने में क्या है कि कुछ ना कुछ टाइम लगेगा। वो टाइम से बचने के लिए हमारे पास क्या है, एसएसडी है। एसएसडी क्या कर रहा है कि डायरेक्टली इसमें सिग्नल्स की, इलेक्ट्रिकली चार्जेस की बेस पे क्या है कि चार्जेस के अंदर चेंजिंग की बेस पे इसके अंदर डाटा स्टोर हो रहा होता है।
अच्छा, सॉलिड स्टेट ड्राइव एसएसडी इज अ न्यू जनरेशन ऑफ स्टोरेज डिवाइस यूज इन कंप्यूटर। कि हमारे पास क्या है कि ऐसे भी हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट ड्राइव है जो कि हमारे पास न्यू जनरेशन कंप्यूटर के अंदर हम यूज़ कर रहे होते हैं। ये फ्लैश बेस्ड मेमोरी है और ये फास्ट है ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क की निस्बत। क्योंकि हार्ड डिस्क में हमने अभी डिस्कस किया कि उसमें जो मैकेनिज्म है वो हेड के मूवमेंट के थ्रू डाटा रीड एंड राइट कर रहा होता है, जबकि यहाँ पे क्या है डायरेक्टली चेंजिंग सिग्नल की चेंजिंग की बेस पे डाटा स्टोर हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास क्या है एंड हाउ इंटरनेट वर्क, और इंटरनेट किस तरह काम कर रहा है। सबसे पहले कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास बेसिकली कम्बिनेशन होता है टू मोर देन टू कंप्यूटर का, कि उनको हम इस तरह आपस में कनेक्ट करें कि वो अपने रिसोर्सेज एक दूसरे को शेयर कर सके, अपनी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर कर सकें। तो वो हमारे पास क्या बनेगा, एक नेटवर्क बनेगा। जबकि इंटरनेट क्या है, कम्बिनेशन ऑफ नेटवर्क है कि दो नेटवर्क जब आपस में मिलते हैं तो वो क्या है कि इंटरनेट बनता है। अब क्या है कि वो दो कंप्यूटर कहीं भी वर्ल्ड वाइड कहीं भी हो सकते हैं, कि एक यहाँ पे एक अमेरिका में है तो उनके दरमियान में जो कनेक्टिविटी हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, इंटरनेट के थ्रू हो रही है। दूसरी चीज इसमें क्या होता है कि इसमें जो डाटा ट्रेवल करता है इंटरनेट में वो किसके थ्रू कर रहा होता है, कि वो कुछ प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा होता है, टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इसमें क्या होता है कि आपका जो डाटा है वो पूरे का पूरा मैसेज एक ही पाथ पे नहीं जा रहा होता। आपका जो डाटा ट्रेवल करता है वो डिफरेंट पाथ के थ्रू डाटा ट्रेवल कर रहा होता है। अब क्या है कि अगर आपके जो पैकेट्स हैं, आपका डाटा है, जो फाइल है वो डिफरेंट पैकेट्स में पहले कन्वर्ट होगी। अब वो पैकेट्स क्या है कि डिफरेंट पाथ से होते हुए डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे। डेस्टिनेशन पे जब वो पहुंचेंगे तो टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल उनको क्या करेगा कि दोबारा उसकी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर उसको लेके आएगा। तो ये इंटरनेट की वर्किंग आ गई कि इंटरनेट हमारे पास किस तरह से काम कर रहा होता है। फिर हमारे पास आ गया है हब और स्विच। अब हब और स्विच दोनों बेसिकली किस लिए यूज हो रहे होते हैं, कि इंटरनेट को कनेक्ट, डिफरेंट कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए ये दोनों डिवाइसेस हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। लेकिन अब क्या है कि जो हब है वो हमारे पास ओएसआई मॉडल की फिजिकल लेयर पे काम कर रही होती है, जबकि स्विच हो गया या राउटर हो गया वो हमारे पास नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे होते हैं। अब जो फिजिकल लेयर पे जो भी चीज़ काम कर रही होती है उसके अंदर कोई भी चेंजिंग नहीं की जा सकती। अब क्या है कि जो हब है, हब में क्या है कि एक जगह एक कोई सिग्नल आया है, कंप्यूटर्स के पास जाना है, तो वो क्या है कि तमाम तर वो मैसेज तमाम तर कंप्यूटर्स के पास जाएगा जो उस हब के साथ कनेक्टेड होंगे। फिर वो जिसका मैसेज होगा वो अपने पास उसको रिसीव कर लेगा। जबकि स्विच की बेस पे क्या काम हो रहा होता है कि स्विच में आप यूनिकॉस्ट, मल्टीकॉस्ट एज वेल एज ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या है कि एक मैसेज है वो सबके पास जाना है, जो कि हब काम कर रहा होता है जिसके थ्रू। जबकि यूनिकॉस्ट में कि आपने किसी स्पेसिफिक पर्सन के पास भेजना है, मल्टीकॉस्ट में क्या है कि आपने मल्टीपल पर्सन के पास भेजना है, सबके पास नहीं भेजना, मल्टीपल। कि अगर हमारे नेटवर्क में 15 यूज़र अवेलेबल है, हमने 5 पे अगर सेंड करना है तो हम स्विच के थ्रू हम क्या है कि वो मैसेज सेंड कर सकेंगे। अब इसमें सिंपल डिफरेंट क्या है कि हब में ब्रॉडकास्ट होता है, इसमें क्या है कि यूनिकॉस्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट तीनों टाइप की ट्रांसमिशन हो रही होती है। फिर आपके पास आ जाता है सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग। इसमें क्या डिफरेंस है? सिंगल टास्किंग सिंपल है कि एक टाइम में एक ही टास्क परफॉर्म हो रहा होगा, एक टाइम में मल्टीपल टास्क परफॉर्म नहीं हो रहे होंगे। अब हमारे पास कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जिनको हम सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे होते हैं, जिसको हम मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोल रहे होते हैं। ज़्यादातर हमारे पास जो कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उसमें क्या कि हमें पहले जिस तरह डोस, एक एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम की, इसमें क्या हो रहा होता था कि एक टाइम में सिर्फ एक ही वर्किंग परफॉर्म हो रही होती थी। इसमें सिंपल आप कमांड लिखते थे, एक प्रॉपर कमांड लिखी, उस कमांड के थ्रू क्या कि वो चीज़ ओपन हुई। अब कोई चीज़ हमारे पास एक फोल्डर के अंदर फिर पड़ी है। अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले कमांड लिखेंगे, हम उस फोल्डर को ओपन करेंगे, फिर हम उस फोल्डर के अंदर वाले फोल्डर अंदर उसके मल्टीपल फोल्डर हैं, हमने जिस फोल्डर को ओपन करना है हम उसकी कमांड लिखेंगे, फिर हमने जो चीज़ ओपन करनी है हम उसकी कमांड लिखेंगे, फिर वो चीज़ हमारे पास क्या है कि रन हो रही होगी। जबकि हमारे पास जो मल्टीटास्किंग में इसमें क्या है कि सिंपल हम एक टाइम पे डिफरेंट काम कर रहे हैं। जिस तरह भी हमारे पास सामने वर्ड की फाइल भी ओपन है,
जूम पे रिकॉर्डिंग भी हो रही है, ब्राउजर भी ओपन है, फोल्डर भी ओपन है, तो एक टाइम पे मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, मल्टीटास्किंग। फिर हमारे पास आ जाते हैं कमांड लाइन इंटरफेस और GUI बेस इंटरफेस। सिंपल जो बात अभी हमने ऊपर की है कि जो हमारे पास डोस है वो कमांड बेस है, इसके अलावा लिनक्स में हमारे पास उबंटू है वो भी हमारे पास कमांड बेस है। इसमें क्या है कि हम कमांड लिखते हैं तो हमारा क्या है कि वो चीज़ ओपन होती है। जबकि GUI बेस में क्या है कि हमारे पास डिफरेंट आइकन अवेलेबल होते हैं, हम आइकन पे क्लिक करते हैं और वो चीज़ परफॉर्म हो रही होती है। तो कमांड को याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसलिए जो GUI है वो ज़्यादातर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस माना जाता है। लेकिन जो वर्किंग है वो CLI की फास्ट है, कि अगर एक टास्क को परफॉर्म करने की वर्किंग देखी जाए तो वो क्या है कि CLI की फास्ट होगी, क्योंकि उसने एक ही काम करना है, उसने काम को डिवाइड नहीं करना। जबकि GUI में क्या है कि प्रोसेसर की वर्किंग डिवाइड हो रही है, वो या अभी वर्ड की फाइल भी ओपन कर रही है, वो जूम की फाइल भी ओपन कर रही है, वो दूसरी फाइल भी ओपन कर रही है, जबकि उसमें क्या है कि एक ही काम एक टाइम पे होगा, तो वो क्या है कि डेफिनेटली फास्ट होगा। इसके बाद आ जाते हैं वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग आपके पास बेसिकली क्या होता है कि जिस तरह आपके पास क्लाउड स्पेस अवेलेबल होती है जीमेल की, इसी तरह क्या है कि आप सिंपल क्या है कि अपनी वेबसाइट बनाते हो तो उसको आपने कहीं ना कहीं स्टोर करना है अपना डाटा को, कि जहाँ से दूसरे यूज़र उसको इजीली एक्सेस कर सकें। तो क्या है कि हम किसी थर्ड पार्टी से होस्टिंग परचेज करते हैं, तो जहाँ पे हम अपना सारा डाटा रखते हैं, जिस तरह इंस्टा हेल्पर है, उसके लिए क्या है कि हमने चीप नेम से क्या है कि होस्टिंग परचेज की हुई है। अब उसमें क्या है कि हमने अपना सारा डाटा उस पे रखा हुआ है, तो जो भी यूज़र आएगा उसको क्या है कि वो डाटा प्रोवाइड कर रहे होंगे। अगर हम यही लोकल सर्वर पे काम करें तो इसके लिए हमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि हमें 24 आवर इंटरनेट चाहिए, 24 आवर हमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, 24 आवर हमें क्या है कि प्रोसेसिंग पावर चाहिए, हाई पावर हमें रैम चाहिए, हाई पावर हमें हार्ड डिस्क चाहिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या है कि कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसलिए क्या है कि हम क्या है थर्ड पार्टी से होस्टिंग परचेज कर लेते हैं, वो हमें क्लाउड बेस्ड होस्टिंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, और वो हमें सिंपल हमसे कुछ अमाउंट लेते हैं और हमें 1 साल के लिए वो क्या है कि हमें होस्टिंग प्रोवाइड कर देते हैं। अब ना तो हमें इंटरनेट की टेंशन है, हमारे पास इंटरनेट है नहीं है, हमारा डाटा होस्ट हुआ है, तो जो भी सर्च करेगा वो वहाँ से क्या क्या फाइल अपनी ओपन कर सकेगा। ये हमारे पास सिंपल कंसेप्ट किसका होता है, वेब होस्टिंग का। अब हमने जो भी टॉपिक डिस्कस किए हैं उनको हमने काफ़ी डिटेल में, हर क्वेश्चन को हमने डिटेल में इसलिए देख रहे हैं कि ये हमारे पास 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगर हमारे पास इसी टॉपिक का रिलेटेड 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि व्हाट इज यूज ऑफ बायोमेट्रिक। बायोमेट्रिक पहले क्या है कि हमारे पास कोई भी हमारी फिजिकल आइडेंटिटी जो कि हमारे बॉडी के रिलेटेड हमें आइडेंटिफाई कर रही होगी, वो क्या है, हमारी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन होगी। जिस तरह हमारे पास हमारे फिंगरप्रिंट है, आई रूटीन है, इसके अलावा वॉइस है, तो ये हमारे पास क्या है कि डिफरेंट हमारे पास बायोमेट्रिक्स हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसकी बेस पे क्या है कि हम डिफरेंट सिक्योरिटी पर्पस डिफाइन कर रहे होते हैं। अब हमारे पास क्या क्या आ गया, वॉइस रिकग्निशन आ गई, कि वो अगर वो हमारी वॉइस के मुताबिक जो हमने इनपुट दिया होगा उसके साथ वो मैच करेगी तो वो उसको लॉगिन करेगी। या फिंगरप्रिंट, हम फिंगर अब हमारे पास आमतौर पे मोबाइल है, मोबाइल पे हम क्या कि हम फिंगरप्रिंट के थ्रू अपना मोबाइल के लॉक लगा रहे होते हैं, वो हमारे पास क्या है, बायोमेट्रिक हमारी आइडेंटिटी है, और जिसकी बेस पे वो क्या है कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह फेस है, तो अब कुछ मोबाइल्स के अंदर फेस की भी अवेलेबल है, कि वो क्या है कि फेस को देख के लॉक ओपन। इसी तरह हमारे पास आई रिकग्नाइजेशन है, कि आई रेटिना की बेस पे क्या है कि वो आई की बेस पे आपकी लॉगिन की एक्सेस दे रहा होता है। मिसाल के तौर पे हम आपने यूनिवर्सिटीज़ में या हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि जो स्टाफ है वो जब अपनी ड्यूटी कंप्लीट करके जा रहा होता है तो एक डिवाइस है, वो डिवाइस के सामने जाता है तो वो उसका फेस या उसकी आई को स्कैन करता है और उसकी बेस पे उसकी अटेंडेंस मार्क कर रहा होता है। इसी तरह हार्ट रेट सेंसर हैं, कि वो हार्ट रेट की बेस पे क्या है कि डिफरेंट डिसीजन ले रहे होते हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर हम कोई नॉर्मल पर्सन है जो कि एक बैंक के अंदर जा रहा है, बैंक के रूम के अंदर जा रहा है, वो अपनी नॉर्मल रूटीन की बेस पे जा रहा होता है, तो उसकी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल रेट पे काम कर रही होती है। जबकि एक अननोन पर्सन किसी
चोरी के लिए या किसी और पर्पस के लिए, जो कि उसको पता है कि अगर इसकी बेस पे अगर मैं पकड़ा गया तो मैं फंस सकता हूँ। तो वो क्या है कि जब वो जाएगा तो उसकी हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हुआ होगा, तो उसकी बेस पे भी क्या है कि डिफरेंट सिक्योरिटी जारी होती है। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज यूज ऑफ सर्च इंजन इन सर्चिंग द इंफॉर्मेशन। कि हमारे पास सर्च इंजन हमें किस तरह मदद कर रहे होते हैं किसके अंदर के कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करने के लिए। अब जो हमारा डाटा सेंटर्स होते हैं जिसमें हमारे डिफरेंट डाटा स्टोर हैं, अब क्या है कि वहाँ से डाटा सर्च करना है, हमें ये तो पता है कि हमने डाटा सर्च क्या करना है, लेकिन ये नहीं पता कि वो किस डाटा सेंटर के, किस सर्वर की, किस हार्ड डिस्क की, किस ड्राइव के अंदर पड़ा है। तो सिंपल क्या है कि हम डिफरेंट वेब ब्राउज़र यूज़ कर रहे होते हैं जिसको हम सर्च इंजन बोल रहे होते हैं। तो उसमें क्या कि हम सिंपल क्वेरी लिखते हैं, वो क्वेरी क्या है कि वो उसको क्विकली उसके रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, किसकी बेस पे कि वो उनके पास जितनी भी वो अवेलेबल होती हैं साइट्स या वेब पेजेस, उनको उन्होंने इंडेक्सिंग किया होता है, उन इंडेक्सिंग की बेस पे क्या है कि वो हमें रिजल्ट शो करवा रहा होता है। फिर एक क्वेश्चन था हमारे पास रैम, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रैम एंड रोम, कि रैम एंड रोम में क्या डिफरेंस है। हमने क्लास में इसको अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि रैम हमारे पास क्या है कि रीड ओनली रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रोम हमारे पास क्या है कि रीड ओनली मेमोरी है। इसमें क्या है कि डाटा टेम्परेरी स्टोर हो रहा होता है, इसमें डाटा रोम में परमानेंटली स्टोर हो रहा होता है। जो रैम का साइज़ है वो कम है, रोम का साइज़ ज़्यादा है। और जो रैम के अंदर जो डाटा है वो टेम्परेरी यूज़ हो रहा होता है, जबकि रोम के अंदर डाटा परमानेंटली स्टोर हो रहा होता है। और इसके अलावा हमने देखा था कि हमारे पास रैम जो है वो हमारे पास चीपर है रोम की निस्बत, रोम हमारे पास क्या है कॉस्टली है। सिंपल ये हमारे पास रैम और रोम के डिफरेंस थे। बाकी तमाम तर क्वेश्चन डिफाइन कर दिए हैं, इसमें अगर कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमारे पास किसका था, 2020 के शॉर्ट क्वेश्चन थे जो कि कॉम 111 पेपर के। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 2019 के पेपर के डिस्कस करेंगे।